बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी लैब है फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वानोमीटर बाय हाफ डिफ्लेक्शन मेथड। तो इसमें मैं ज़्यादा थ्योरी आपको बताऊंगा नहीं, मैंने शॉर्टकट में लिखी हुई है ये सारी थ्योरी। मैनुअल में आपको डिटेल मिलेगी, वो आप पढ़ लें। काफ़ी सारे बच्चों के पास मैनुअल है, पुराने वाले में भी है और नए वाले में भी है। मैंने दोनों मैनुअल का आपको बताया था। तो खैर अगर वो ना भी पढ़ें तो आप इसको पढ़ लें स्लाइड को, तो आपको समझ आ जाएगी बात की। दूसरा, ये नेट से भी सर्च कर सकते हैं आप, इसका कोई इशू नहीं है। तो ऑपरेटर्स ऑब्जेक्टिव क्या है कि रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वानोमीटर फाइंड करनी है हमने, और ऑपरेटर्स हमें चाहिए गैल्वानोमीटर, हाई रेजिस्टेंस बॉक्स और लो रेजिस्टेंस बॉक्स, और ये दोनों की जगह हम रियोस्टेट यूज़ करेंगे। रियोस्टेट क्या होता है ये अभी मैं दिखाऊंगा आपको वीडियो में। पावर सप्लाई हमें चाहिए वन वे कीज़, दो कीज़ हमें चाहिए वन वे कीज़। अब इस एक्सपेरिमेंट में यूज़ नहीं करूँगा मैं, क्योंकि हमारे पास ये वाले इक्विपमेंट नहीं है, हाई रेजिस्टेंस बॉक्स, लो रेजिस्टेंस बॉक्स, वन वे की। तो मैंने जो है ना रियोस्टेट यूज़ की है और सिंपली कनेक्टिंग वायर्स यूज़ की हैं। गैल्वानोमीटर क्या करता है जी? सिंपली करंट को डिटेक्ट करता है, मेजर नहीं करता, सिर्फ डिटेक्ट करेगा। कोई भी करंट आप इससे पास करेंगे, चाहे कितनी कम वैल्यू की क्यों ना हो, वो इसको डिटेक्ट कर लेगा। और इसका रेजिस्टेंस हम फाइंड करने के लिए ये फार्मूला यूज़ करते हैं। इसको ड्राइव भी किया जा सकता है, मैनुअल में मौजूद है डेरिवेशन, लेकिन ज़रूरत नहीं है आपको डेरिवेशन की। आप सिर्फ ये फार्मूला यूज़ करें कि रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वानोमीटर आर जी इज़ इक्वल टू आर मल्टीप्लाइड बाई एस डिवाइड बाई आर माइनस एस। अब आर यहाँ पे हाई रेजिस्टेंस के लिए यूज़ किया हुआ है और एस शंट यानी लो रेजिस्टेंस के लिए। तो आप आर की जगह एच भी लिख सकते हैं, हाई रेजिस्टेंस, और एस शंट, वो तो नॉर्मली यूज़ होता है, ये लिखा भी हुआ नीचे। दूसरी चीज़ उसके अलावा है कि फिगर ऑफ मेरिट। फिगर ऑफ मेरिट क्या होती है? के इज़ इक्वल टू वोल्टेज डिवाइड बाई रेजिस्टेंस। बेसिकली ये करंट का फॉर्मूला है। अगर आप नीचे ये आपको मैं दिखाऊं कि टोटल करंट, मैक्सिमम करंट जो डिटेक्ट कर सकता है गैल्वानोमीटर, वो इस फार्मूले से आप निकाल सकते हैं। आई जी इज़ इक्वल टू एन मल्टीप्लाइड बाई के। एन क्या है? नंबर ऑफ़ टोटल डिवीजन्स जो गैल्वानोमीटर के ऊपर आपको नज़र आती हैं, 30 के, 40 के या 50 के, स्मॉल ऑल डिवीजन। और के इस फार्मूले से आप कैलकुलेट करेंगे तो के बेसिकली ये अगर आप देखें तो ये दो फार्मूले हैं, आई इज इक्वल टू एन के और आई इज इक्वल टू के थीटा और आई इज इक्वल टू वी ओवर आर। तो वो डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है आपको, आप सिर्फ ये दो तीन फार्मूले याद कर लें तो इजी हो जाएगा आपके लिए। फिगर ऑफ मेरिट बेसिकली ये है कि ऐसी करंट जो डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करे, गैल्वानोमीटर की एक स्मॉल डिवीजन की डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करे। यानी अगर 30 डिवीजन्स हैं आपकी, तो उनमें से सिर्फ वन डिवीज़न की डिफ्लेक्शन अगर प्रोड्यूस कर रहा है गैल्वानोमीटर के ऊपर करंट कोई भी, तो उसे कहते हैं फिगर ऑफ मेरिट। ये चीज़ ये आपको याद होनी चाहिए, फिगर ऑफ मेरिट के क्या होती है। मैनुअल में भी लिखी हुई, आप सर्च भी कर सकते हैं। तो ये वाला सर्किट हम यूज़ करेंगे सिंपली। ये देखें गैल्वानोमीटर है और सबसे पहला स्टेप या इसके सीरीज़ में हमने एक हाई रेजिस्टेंस बॉक्स कनेक्ट किया हुआ है और उसके साथ एक पावर सप्लाई लगाई हुई है। पहले स्टेप में ये हमने करना है। दूसरे स्टेप में हम एक पैरेलल रेजिस्टर यानी कि लो रेजिस्टेंस लगा देते हैं गैल्वानोमीटर के पैरेलल में, जिससे हम रेजिस्टेंस मालूम कर लेंगे गैल्वानोमीटर की। तो ये लिखा भी हुआ साथ में, सर्किट टू डिटरमाइन रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वानोमीटर, और दूसरा क्या है? सर्किट टू डिटरमाइन फिगर ऑफ मेरिट, जो मैंने बात की थी कि सिर्फ एक सीरीज़ रेजिस्टर लगाना है, सीरीज़ में हाई रेजिस्टेंस लगाना है सीरीज़ में गैल्वानोमीटर के, और इसकी डिफ्लेक्शन मेजर करनी है डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर, 30 डिवीजन्स के ऊपर, 25 के ऊपर, 25 ना यूज़ करें आप, इवन यूज़ कर लें, 24 यूज़ कर लें, 20, 16 कुछ भी, यानी कि 3 एक रीडिंग हो जाए आपके पास। डिटेल आपको ये बता दी गई है कि कैसे करना है सारा, और मैंने बोल के भी बता दिया है, और ये टेबल है। तो इसमें आपने, तो मैं जल्दी से आपको वीडियो की तरफ लेके जाता हूँ। ये सर्किट जो ये दिखाया था मैंने आपको, ये वाला, तो ये सर्किट मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। ये देखें अब, ये रियोस्टेट है, ये देखें एक सीरीज़ में लगा हुआ है रियोस्टेट। ये रियोस्टेट होता है, 3 टर्मिनल होते हैं इसके।
तो इसमें हमने सिर्फ 2 टर्मिनल यूज़ करने हैं। आगे मैं आपको दिखाऊंगा अभी 3 टर्मिनल कैसे नज़र आते हैं। तो ये बेसिकली ये पोटेंशियोमीटर है, ये जो आपको नज़र आ रहा है ये पोटेंशियोमीटर्स हैं जिसके 3 टर्मिनल होते हैं और ये वोल्टेज मेजर करने के लिए यूज़ होता है। लेकिन अगर इसी पोटेंशियोमीटर के सिर्फ 2 टर्मिनल यूज़ किए जाएँ, 3 में से सिर्फ 2 टर्मिनल यूज़ किए जाएँ, तो इसको हम कहते हैं रियोस्टेट, यानी कि वेरिएबल रजिस्टर। तो ये गैल्वानोमीटर आपको नज़र आ रहा है, ये जी लिखा हुआ है। इसके ये 2 गैल्वानोमीटर हैं बेसिकली, एक यहाँ से लेके यहाँ तक इसका रेजिस्टेंस है 100 ओहम, और अगर इस पॉइंट को और फिर ये बिल्कुल जो राइट साइड पे आपको नज़र आ रहा है ये दोनों एंड वाले टर्मिनल यूज़ करें तो रेजिस्टेंस है टोटल 2.4 के। तो मैं इसको यूज़ करूँगा, ये वाले 2 टर्मिनल लेफ़्ट वाले। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि इसकी रेजिस्टेंस 100 ओहम है, लेकिन हमने फिर भी देख लेना कि कैसे प्रैक्टिकली कैसे परफॉर्म करेंगे। अच्छा, सीरीज़ में एक रजिस्टर लगाया हमने, ये जैसे कि सर्किट में आपको नज़र आ रहा था, ये देख सकते हैं आप, ये पॉजिटिव टर्मिनल रियोस्टेट के साथ कनेक्ट किया, और भी इसका ये मिडल वाला एक, इसके 3 टर्मिनल होते हैं, दोनों एंड जो होते हैं ना लेफ़्ट और राइट वो फिक्स पॉइंट होते हैं, और जो दरमियान वाला होता है वो वाइपर होता है, स्लाइडर ही कह सकते हैं आप, वाइपर कह सकते हैं, इनकी वेरिएबल वैल्यू प्रोवाइड करता है। तो इसको, इस वाइपर को मैंने कनेक्ट किया हुआ है कहाँ पे, ये देखें सप्लाई दी हुई है पॉजिटिव, और फिर गैल्वानोमीटर को नेगेटिव से कनेक्ट किया हुआ है, यानी कि सर्किट हमारा कंप्लीट है पॉजिटिव, ये पॉजिटिव सप्लाई यहाँ से आ रही है पोटेंशियोमीटर के ऊपर, सॉरी रियोस्टेट के ऊपर, रियोस्टेट से ये गैल्वानोमीटर पे जा रही है। अभी ये वाला डिस्कनेक्ट किया हुआ है मैंने, ठीक है। तो यहाँ इससे हो के फिर नेगेटिव टर्मिनल इसका कनेक्ट हो रहा है यहाँ पे, ये ग्राउंड में। अभी आपको वीडियो में दिखाता हूँ मैं, ये देखिए ये ग्राउंड है। तो एक्स्ट्रा वायर्स मैंने रिमूव कर दी, जैसे कि मैंने बताया था कि ये भी यूज़ नहीं करना, फ़िलहाल ये वाला यूज़ करना है आपने रियोस्टेट। तो ये रियोस्टेट पड़ा है जी, ये देखें 3 टर्मिनल आपको नज़र आ रहे हैं, 1 2 3, ये लेफ़्ट और राइट ये दोनों फिक्स, और जो मिडल वाला है वो स्लाइडर होगा। और स्लाइडर ये जो आपको नाब नज़र आ रही है इसके ऊपर लगी मैकेनिकल नाब, इससे स्लाइडर को लेफ़्ट या राइट मूव करते हैं। तो ये दोबारा से मैंने कनेक्शन उतार के दोबारा से बना के आपको दिखाना था। ये पॉजिटिव सप्लाई आ रही है इधर से, असल में मैं वीडियो खुद ही बना रहा हूँ, खुद ही सारे कनेक्शन लगा रहा हूँ, तो इसलिए वो थोड़ा सा ना प्रॉब्लम आ रही है। देखें पॉजिटिव सप्लाई 5 वोल्ट यूज़ की है ये, तो इसको मैंने कनेक्ट किया है ये रियोस्टेट के स्लाइडर यानी मिडल पॉइंट पे। ये देखें ये मिडल पॉइंट नज़र आ रहा है आपको, और फिर दूसरा टर्मिनल राइट वाला मैंने गैल्वानोमीटर, ये देखें ये मिडल वाला पॉइंट, ये इसको पॉजिटिव से कनेक्ट किया, और जो राइट वाला पॉइंट था ये वाला, इसको मैंने गैल्वानोमीटर से कनेक्ट किया। ये वीडियोज़ आपको YouTube पे बड़ी मिल जाती है, लेकिन असल में ये वाला रियोस्टेट यूज़ नहीं हुआ मैंने देखी है बहुत सारी वीडियोज़, तो उसमें वो दूसरे रियोस्टेट यूज़ किए हुए हैं। तो हमारे पास चूँकि ये अवेलेबल है, तो इसको अगर हम यूज़ करके समझें बात को तो हमारे लिए ज़्यादा ईजी है। अच्छा, की जिसकी मैंने बात की थी ना, उसकी जगह मैं सिर्फ ये वायर यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास की नहीं थी तो मैंने वायर यूज़ कर ली। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप वायर ना भी यूज़ करें, डायरेक्ट ही कनेक्ट कर लें, तब भी एक ही बात है। अच्छा, पहले तो इसको सीरीज़ में कनेक्ट किया था हमने ये नीचे वाले रजिस्टर को, ठीक है, जैसे कि ये आपको नज़र आ रहा है, ये नीचे वाली फिगर में आप देख लें ये। अब हमने दूसरे स्टेप में क्या करना है, और डिफ्लेक्शन नोट करनी है, और उसके बाद फिर हमने ये वाला पैरेलल में कनेक्ट करना है। तो मैं एक दफ़ा ये कनेक्ट कर रहा हूँ पैरेलल में, यानी कि सिर्फ ये गैल्वानोमीटर के क्रॉस, ये देखें 2 टर्मिनल, एक पॉजिटिव पे लगा दिया ये वाला राइट वाला, और जो वाइपर वाला था मिडल स्लाइडर वाला वो ये नेगेटिव पे लगा दिया। तो इसको मैं उतार रहा हूँ फिर से दोबारा से, सिर्फ ये सीरीज़ वाला कनेक्ट किया हुआ है, सीरीज़ में जो रियोस्टेट है, और ये डिफ्लेक्शन आपको दिखानी थी बेसिकली। तो इसकी डिफ्लेक्शन फुल होनी चाहिए, यानी इवन होनी चाहिए। अगर फुल से आप स्टार्ट करेंगे 30 से तो अच्छा, ये नेक्स्ट वीडियो में आ जाते हैं। ये
अभी मैं इसको एडजस्ट कर रहा हूँ, देखें रियोस्टेट को, ये देखें स्लाइड, ये नीडल मूव कर रही है। जैसे जैसे मैं रियोस्टेट को एडजस्ट कर रहा हूँ ये नीडल अब 30 पे आ गई, इवन है। तो ये मैक्सिमम इसकी वैल्यू है, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ऑन द स्केल ऑफ गैल्वानोमीटर। तो 30 रीडिंग है, ये देखें 30। अब ये होना चाहिए कि ये अगर 30 है तो जैसे ही मैं इसको पैरेलल में कनेक्ट करता हूँ, ये दूसरे वाले रियोस्टेट को, ये जैसे कि अभी मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, ये देखें, तो ये 30 से 15 पे आ जानी चाहिए। और 15 पे ऐसे नहीं आएगी, इसको एडजस्ट करना पड़ेगा क्योंकि वेरिएबल रजिस्टर है। तो हमें इसको एडजस्ट करके यहाँ पे 15 पे लेके आना है। और ये बहुत ज़्यादा वैल्यू के रियोस्टेट हैं 10K के, तो इसलिए ये प्रॉब्लम होती है। ये देखें 15 पे आ गया है। ये हाफ रिफ्लेक्शन इसी वजह से कहते हैं कि एक रियोस्टेट हमने सीरीज़ में लगाया हुआ था, यानी कि हाई रेजिस्टेंस ये वाला सीरीज़ में लगा हुआ था, और जैसे ही ये दूसरा रजिस्टर पैरेलल में लगाते हैं तो हमारे पास हाफ डिफ्लेक्शन हो जाती। 30 थी तो 15 हो गई, 28 थी तो 14 आ जाएगी। तो ये इसकी अब जिस वैल्यू पे ये 30 दे रहा था, 30 डिवीजन ये रियोस्टेट, उसको हमने मेजर करना है मल्टीमीटर से। ओहम मीटर ले लें आप, मल्टीमीटर ले लें, हमारे पास मल्टीमीटर है तो ये मल्टीमीटर से मेजर करना है आपने। तो यहाँ पे चूँकि आप ग्रुप में काम कर रहे होंगे तो आपके लिए थोड़ा सा इजी होगा। मैं अकेले काम कर रहा था तो इसलिए थोड़ा सा ये एक टाइम पे सारी चीज़ें शो नहीं कर सकता था मैं आपको। अब ये कुछ वैल्यूज़ गलत भी शो करते हैं ये जो रियोस्टेट है ना इस तरह के, ठीक है, क्योंकि कुछ फॉल्टी भी हैं। तो ये प्रॉब्लम, और कुछ इसकी क्वालिटी भी ऐसी होती है कि हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दे रहे। तो मैंने काफ़ी सारे यूज़ करके चेक किया, तो है तरीका ये होता है कि आपने एक वैल्यू इसकी एडजस्ट की ताकि ये मैक्सिमम डिफ्लेक्शन दे, और फिर इसको एडजस्ट किया ताकि डिफ्लेक्शन हाफ हो जाए, जैसे कि ये नज़र आ रहा है। और इसी तरह ये लिखा हुआ देखिए नज़र आ रहा है 30 थी तो 15। अब ये जो मैंने वैल्यू नोट की थी जो काफ़ी सारे रियोस्टेट यूज़ करके, तो 8K यानी कि 8000 जो सीरीज़ वाला था 8000 था, और फिर ये 30 और ये 15। और ये जो शंट वाला है ना रियोस्टेट ये वाला पैरेलल, इसकी वैल्यू ये जो लिखी हुई है इसके ऊपर गैल्वानोमीटर के ऊपर 100 जो मैंने दिखाई थी आपको, उसके करीब करीब होनी चाहिए, 100 या उससे थोड़ा सा ऊपर या नीचे, तभी जाके आपकी। और मेरे केस में 116 आ रहा था। ये अभी ये लिखा नज़र आ रहा है आपको गैल्वानोमीटर के ऊपर 100 ये। तो मेरे केस में ये वाला जो पैरेलल जो मैंने लगाया था इसकी वैल्यू 116 थी। अच्छा, अभी दूसरी रीडिंग के लिए मैंने इसका सेट किया 24 पे। ये देखें 24 फुल डिफ्लेक्शन। और जैसे ही मैं दूसरा पैरेलल वाला इंसर्ट करूँगा इसके साथ, ये देखें तो डिफ्लेक्शन 12 हो जाएगी, ये देख सकते हैं आप। इसी तरह आपने ये, अच्छा यहाँ 28 लिखा है तो 28 पे एडजस्ट नहीं हो रहा था इस वैल्यू पे, तो 24 और 12 यानी जो भी होगा उसका हाफ होना चाहिए। आप फिर ये देखें जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो पैरेलल में मैंने लगाया है रियोस्टेट, उसकी वैल्यू 116 आ रही थी मेरे पास, 116, 15 इस तरह आगे पीछे थोड़ी सी चेंज होती है, तो 100 के करीब करीब ही है। तो ये थी हमारी वीडियो जो ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना था कि जब सीरीज़ में रजिस्टर हाई रजिस्टर लगा हो तो इसने फुल डिफ्लेक्शन शो करवानी है हमें, और जब पैरेलल में लगाएं तो हाफ डिफ्लेक्शन शो करवानी है। और बाकी टेबल में आपको हर चीज़ ये लिखी हुई नज़र है। देखें आर की वैल्यू हाई रेजिस्टेंस डिफ्लेक्शन कितनी थी 30 पहले केस में, और ये शंट की वैल्यू क्या है 116, और हाफ डिफ्लेक्शन क्या है हमारी 15 इस केस में। तो ये फार्मूला यूज़ करना है आपने, आर जी 116 के करीब करीब ही कहीं आएगी इसकी वैल्यू, यानी कि 100 से करीब करीब। तो दूसरा टेबल फिगर ऑफ मेरिट कैलकुलेट करने के लिए जैसे मैंने बताया था, तो ये तो सिंपली आपने सीरीज़ वाला रजिस्टर यूज़ करके उसको डिफ्लेक्शन चेक करनी है। 30 पे रजिस्टर की वैल्यू नोट कर लेनी है, फिर 28 पे यानी कि इवन वैल्यूज़ पे आपने चेक करनी है, 28 रखें, 26 रखें या 20 रखें, आपकी मर्ज़ी, कोई भी 3 इवन वैल्यूज़ आपने लेनी है डिफ्लेक्शन की, और रजिस्टर की वैल्यू मालूम करनी है, और उस टाइम पे जो आपने वोल्टेज यूज़ किया है बैटरी से या ट्रेनर से, तो वो आपने नोट कर लेना है। और इस
फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करेंगे तो फिगर ऑफ मेरिट आपको मिल जाएगी एम्पेयर पर डिवीजन्स में। तो ये थी लैब हमारी लैब नंबर 11।